नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। आज दोस्तों बात करेंगे एक नंबर राशि के बारे में। दोस्तों आपकी कुंडली में एक अंक जहाँ पर भी लिखा हो उसके बारे में चर्चा है। एक नंबर दैट मीन्स मेष राशि जिसे हम हिंदी में बोलते हैं और एरीज साइन जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। दोस्तों ये आपके चार्ट में कहीं पर भी लिखा हो सकता है। आपको ये नहीं देखना है कि प्लैनेट कौन सा बैठा है, किस युति में है, किस डिग्री में है, इसका स्वामी उसका स्वामी, ये सब नहीं देखना है। सिर्फ और सिर्फ एक नंबर राशि जहां पड़ती है, एक अंक जहां लिखा है उसके बारे में चर्चा है। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए सीधा बात करेंगे फर्स्ट हाउस के बारे में। फर्स्ट हाउस में दोस्तों अगर आपके एक अंक लिखा हो दैट मीन्स आपकी मेष लग्न की कुंडली बनती है, एरीज असेंडेंट हैं आप। दोस्तों इसके बारे में क्या चर्चा है, एक चीज का दोस्तों ध्यान रखिए। सबसे पहले अगर एक अंक आपके फर्स्ट हाउस में लिखा है तो अपने गुस्से के ऊपर, अपनी एंगर इश्यूज के ऊपर दोस्तों आपको काबू जो है वो पाना है। एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, इंस्टेंटली कुछ भी जो है वो आपको रिएक्ट नहीं करना है दूसरों के प्रभाव के हिसाब से। उनका एक्शन आपका रिएक्शन जो है वो आपको जाकर के फंसा सकता है। तो हमेशा जब भी कुछ भी ऐसी बात हो तो एक शब्द, एक सेंटेंस ऐसा बोला गया, वो कहाँ दोस्तों जाकर के लैंड होगा वो कुछ नहीं कह सकते। वो पुलिस स्टेशन में जाकर के मामला रफा दफा होता है, तो वो नौबत ना आए। तो सबसे पहले आपको इस चीज का ध्यान रखना है। एक नंबर स्वामी मंगल, तो ये देखा जाता है कि मेष लगन की कुंडली है तो ये लोग ज्यादातर बचपन में जो है या तो डांस के शौकीन होंगे या बहुत ज्यादा एनर्जी होगी, यहाँ से छलांग वहां छलांग। तो कहने का मतलब किसी ना किसी प्रकार से बचपन में अपने आप को बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रखते हैं। हालांकि वो बात अलग है, बाकी प्लैनेट्स क्या है क्या नहीं है तो बाद की एज में थोड़ा चेंजेस आ जाते हैं। बचपन में अक्सर जो है देखा जाता है फिटनेस में होते हैं तो काफी एनर्जी होती है इनमें। तो अक्सर इनके रिश्तेदार भी बोलते रहते हैं, बड़े भी बोलते हैं कि भाई बैठ जाओ, लग जाएगी, चोट लग जाएगी। तो चोटें खाते भी बहुत हैं। ये चीज जो है इनके साथ देखा गया है। जातक रिलेशंस में बहुत ही लॉयल होता है, लेकिन जब इसको ये पता लगे सामने वाला इनको धोखा दे रहा है तो फिर ये जातक बहुत ही ज्यादा एंगर इश्यूज जो हैं क्रिएट कर लेते हैं, रिवेंजफुल हो जाते हैं, जिसके कारण जो है इनको खुद को जो है हेल्थ की समस्या आती है। इसलिए आपको रिवेंजफुल नहीं होना है। आप बहुत लॉयल हैं, आप हर रिलेशन में पूरा प्रोटेक्ट करते हैं रिलेशन को और बहुत ज़्यादा पोजेसिव भी हो जाते हैं, लेकिन आपको ये समझना है कि सामने वाला किस प्रकार का है, वो धोखा दे सकता है। तो उसमें आपको अपना उम्मीद इतनी नहीं जगा लेनी जो बाद में आकर के आपकी हेल्थ को जो है वो परेशान करे। ठीक है, उसके बाद कभी कभार ये देखा जाता है कि मंगल की राशि है तो जब भी कोई काम पकड़ेंगे तो जल्दबाजी से उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। उनका तरीका ही ऐसा है काम करने का कि उसमें जल्दबाजी आएगी ही आएगी। तो दो ही चीजें हो सकती हैं, या जल्दबाजी आएगी या परफेक्शन आएगी। तो इनके काम में उतनी परफेक्शन कभी कभी नहीं आ पाती क्योंकि वो इतनी जल्दी काम को खत्म करने की जो है इनकी होड़ होती है। तो थोड़ा जो है अपनी स्पीड को कंट्रोल करके ध्यान दीजिए परफेक्शन के ऊपर। थोड़ी स्पीड धीमी कर लीजिए, जिस चीज को जितना टाइम लगता है उससे ज्यादा लगाइए और देखिए कि आपने वक्त ज्यादा लगाया तो वो चीज और निखर जाएगी। लेकिन अगर आप सिर्फ जल्दबाजी में उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे तो उसमें वो परफेक्शन जो है वो नहीं आ पाती। इस चीज का जो है वो आपको ध्यान रखना है। जो लोग एरीज लग्न वाले लोगों को जानते हैं, आपका तो है ही, लेकिन अगर आपके भी आगे कोई है या आप उनके बारे में जानकारी ले रहे हैं तो बस एक चीज का ध्यान रखिए, इनकी ईगो के साथ मत खेलिए। जहां इनकी ईगो के साथ आपने हर्ट करने की कोशिश की वो आपको डबल इम्पैक्ट वापस करेंगे। ये बड़ा सिंपल सा इनका इनका फंडा है। सेनापति की राशि है तो भाई राजा की तरह ही अपने आप को समझते हैं। तो ये मत समझिए कि ये सेनापति हैं तो राजा के अंडर हैं या जो भी है, लेकिन सेनापति जो है वो अपने आप को ही राजा समझता है। तो कभी भी जो है इनकी ईगो को हर्ट नहीं करना, नहीं तो ये डबल इम्पैक्ट से जो है आपकी हानि करने की कोशिश
कर सकते हैं, ये चीज का ध्यान रखिए। अदरवाइज इनको खुश रखिए, ये आपको डबल खुश रखेंगे, इनकी सिंपल थ्योरी है। उसके बाद दोस्तों ये हाउस जो है वो आपके इतने पार्ट को दर्शाता है, बेसिकली आपके हेड और फोरहेड को। और आपने एरीज का सिंबल देख लिया, हिरण का दोस्तों वो फेस है। अगर आप उसको ध्यान से देखें, वो फियर्स, वो जिसे हम बोलते हैं कि उस एक लाली है आंखों में, एक तेज है, एक गुस्सा है। तो कहने का मतलब ये जातक जो है, और आपने देखा होगा कभी भी ये सींग वाले हिरण जो लड़ते हैं, हमेशा अपनी ये चीज जो है टक्कर मारते हैं। कहने का मतलब सारा बल, सारा तेज जो है इस पार्ट में है इनके। तो हर चीज जो है वो इससे देखते हैं। तो ये देखा जाता है कि जातक जो है हर चीज जो है यहाँ से सोचेगा और यहीं से गुस्सा निकालेगा। दिल से ये जातक जो है वो नहीं, इसका ये नहीं है कि थोड़ा आराम से सोच लें, क्या करें, क्या इमोशंस, ये वो इमोशंस जो हैं वो बाद में। सबसे पहले जो है इनको, इस जातक को अपना गुस्सा जो है इनका हमेशा सर पर बैठा रहता है, उसी हिसाब से जो है रिएक्ट करते हैं अपने आप को। तो एक चीज का ध्यान रखिए कि ये चीज जो है आपके लिए घातक सिद्ध हो सकती है। थोड़ा आपको ठंडे दिमाग से सोचना है और फिर जाकर जो है वार प्रहार जो है अपने दुश्मन पर करना है, ठीक है। उसके बाद जब लड़ते हैं तो एकदम से लाल हो जाता है चेहरा, आंखें लाल हो जाती हैं, कईयों का शरीर जो है वो कंपन में आ जाता है जब बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो भाई इस चीज का जो है वो आपको ध्यान रखना है। अगर किसी के नीचे काम, वैसे अक्सर ये देखा जाता है कि ये लोग उस सुपीरियर लेवल पर काम ना करें, किसी के अंडर रह करके काम करें, तो ये ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। क्योंकि कभी कभी डिसीजन जो हैं वो ऐसे होते हैं कि उसमें जल्दबाजी, जैसे मैंने पहले बताया, तो उसके कारण कभी गलत डिसीजन जो है वो ले लेते हैं। इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप किसी, वैसे तो तकरीबन यही देखा जाता है, मेष लग्न है, किसी के अंडर ही ये लोग काम करते हैं और अच्छा रिजल्ट जो है इनका देखा गया है। एजुकेशन जो है इनकी ये देखा जाता है कि सक्सेसफुल रहती है, कहने का मतलब इनके करियर में काम आती है। तो अगर कोई रुकावट आ गई हो तो उसको पूरा जरूर करें, क्योंकि एजुकेशन ही आगे चल करके आपके करियर में आपका साथ देगी। अगर आपकी एजुकेशन कम है और प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा है, तो आपको ये बताना चाहूँगा कि एजुकेशन ही काम आनी है। उसको अच्छे से आप पढ़ लिख जाएं और दूसरी चीज़ों पर जो है वो ध्यान आप ना दें, ठीक है। उसके बाद अपने जो है रिमोट कंट्रोल जो है किसी के हाथ में मत दे, अपने डिसीजन कोशिश कीजिए कि खुद लें, नहीं तो आपको इस चीज की आदत पड़ जाएगी। फिर जो है आपका भाग्य पूरी तरह जो है दूसरों के ऊपर निर्भर रहेगा, जो आपको आगे चलकर जो है वो प्रॉब्लम दे सकता है, अगर आपके 1 नंबर जो है लगन पर लिखा है। लग्न मेष है तो दोस्तों करेजियस होंगे। मंगल किस हालातों में है वो अलग चीजें हैं, लेकिन कायर नहीं होंगे। अगर मंगल की ही हालत खराब है तो फिर ये चीजें अलग मैटर करेंगी, लेकिन अक्सर देखा जाता है मेष लगन की कुंडली है तो ये जातक करेजियस होगा, आगे आकर के अपने चैलेंजेस को जो है वो एक्सेप्ट करता है और उसी के सहारे, हार्ड वर्क, परिश्रम के सहारे आगे बढ़ता रहता है। मंगल थोड़े भी अच्छे हालातों में हुआ तो दोस्तों पॉलिटिक्स ट्राई कर सकते हैं। अथॉरिटी वाला कोई काम जो है वो आपको शूट करेगा जिसमें थोड़ी लीडरशिप हो, लेकिन जैसे मैंने बताया आपके भी ऊपर एक इंसान होगा, ठीक है, सुप्रीम नहीं हो सकते, ये चीज जो है वो देखी जाएगी। आर्मी, नेवी में हो सकते हैं, पुलिस में हो सकते हैं, सरकार से किसी काम में जुड़े हो सकते हैं, मेडिकल से रिलेटेड कोई काम, मेडिकल प्रोफेशनल या कोई सर्जिकल इक्विपमेंट्स या मेडिसिन कैसे भी रिलेटेड इनसे हो, हेल्थ केयर में हो, तो ये सारे काम जो हैं वो आपको सूटेबल हैं। आप स्पोर्ट्स हो करना चाहें कर सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखिए, अपने हीमोग्लोबिन इसका चेक रखिए। इन लोगों को इसी की दिक्कत अगर आएगी तो आएगी। एक हीमोग्लोबिन, दूसरा एक होता है कंप्लीट ब्लड काउंट, एक टेस्ट होता है, उसको जो है ब्लड इन्फेक्शन जिससे हम देखते हैं, तो ये प्रॉब्लम आपको हर सीजनल चेंज में कह लीजिए या कुछ समय बाद जो है वो आती रहेगी। तो इसको 6 महीने में इन दोनों चीज़ों का टेस्ट जो है एक करवाते रहें, आपके लिए अच्छा है। और अगर आपको, जैसे आज का थंबनेल भी है,
जल्दबाजी करेंगे, जल्दबाजी के कारण जो है वो आपकी समस्या बढ़ेगी, फिर चिंता होगी, और चिंता होगी तो स्टमक पर जो है प्रॉब्लम सारी आएगी। तो स्टमक आपका वीक रहेगा, उसमें कोई ना कोई डिसऑर्डर्स, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, एसिडिटी, कोई भी स्टमक से रिलेटेड दोस्तों दिक्कतें आपको आ सकती हैं। तो अपना एंगर इश्यूज कंट्रोल रखना है आपको, इस चीज का ध्यान रखिए। जिन लोगों के माथे पर या सर पर कोई चोट का निशान हो, अगर वो मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं, वो शुभ माना जाता है। अगर आपके होगा तो आप लिख सकते हैं, माथे पर या सर पर। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो, लाइक करना चाहें, कमेंट करना चाहें, कर सकते हैं। चलिए आगे बात करेंगे। दूसरे भाव में अगर आपके एक नंबर राशि लिखी है तो दोस्तों ये बन गई आपकी पाइसिस लग्न की कुंडली, मीन लग्न की कुंडली। चलिए सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखिए, अगर दूसरे हाउस में एक अंक लिखा है तो अपने मित्र जो है वो सोच समझ कर बनाएं। आपकी संगत ही जो है वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ऐसे दोस्तों के साथ उठना बैठना जो किसी गलत एक्टिविटी में जो है वो इन्वॉल्व हैं, या वो उनकी स्वभाव ऐसा है कि कल को वही जो है आपके ऊपर गाज गिरा सकते हैं। तो ऐसे लोगों से जो है वो आपको बच कर रहना है। अगर आप इनके साथ जो लोग ड्रिंक करते हैं, ये उनकी बात है, इन लोगों के साथ ड्रिंक करते हैं, यही कल को आपकी परेशानी का कारण बन सकते हैं। और अगर आपने किसी का बुरा इनका सहारा लेकर के किया, कल को यही लोग आपके साथ बुरा करेंगे किसी के साथ मिल करके। ये मैं आपको जो है वो बता देता हूँ, किसी मित्र के साथ मिल करके आप ही की हानि जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, होगा फ्रेंड सर्कल बड़ा, जैसे जैसे एज बढ़ेगी बड़ा होता है, कईयों के टीनेज में होता है, फिर बाद में जा करके दोस्त कम हो जाते हैं, ऐसा भी होता है। तो सोशल सर्कल का और फ्रेंड सर्कल का इम्पैक्ट जो है वो आपकी लाइफ में विद एज जो है वो रहेगा। अब ये पॉइंट है जो लोग शादीशुदा हैं। देखिए यहाँ पर अगर आपके एक अंक लिखा है तो आपको लव अफेयर्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो हैं, इन एक्टिविटीज का ध्यान रखना है। ये चीज जो है वो नहीं होनी चाहिए, नहीं तो जो है वो आगे आपके बदनामी का कारण जो है वो बन सकता है। एक जल्दबाजी का डिसीजन आउट ऑफ हरी अगर आपने ऐसा कुछ ले लिया तो फिर आगे जाकर ये आपके मैरिड लाइफ तो खराब करेगा ही करेगा, और समस्याएं आपको आ जाएंगी। जिन लोगों के मैरिड लाइफ में थोड़ी परेशानी बनी हुई है, एक ही चीज इसमें दोस्तों आप कर सकते हैं कि एक तो पहले वीकनेसेस अपने स्पाउस में किसी प्रकार की नहीं निकालनी। ठीक है, सब जो है वो बराबर नहीं है, सबको भगवान ने अलग बनाया है, एक बात हो गई ये। दूसरा, अपनी ईगो जो है स्पाउस पर और मैरिड रिलेशन में अपने नहीं जो है वो आपको करनी, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। आपको थोड़ा मैरिड लाइफ में एडजस्ट जो है वो आपको करना है। ठीक है, उसके बाद अगर आपके दूसरे भाव में एक अंक लिखा है तो ये देखा जाता है कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अच्छा करते हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अगर आप हैं, टेक्निकल कोई भी काम हो, लॉ रिलेटेड अगर कोई है, कानून के रिलेटेड कोई काम हो तो उसमें जो है अच्छा करते हैं। कई लोग ज्वेलरी से रिलेटेड कोई काम करते हो तो फिर वो भी जो है अच्छा इसमें देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद अब दोस्तों दूसरा भाव किस चीज का है, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ का। तो ये नहीं, डर नहीं बनाना वेल्थ को लेकर के, मेरा पैसे का नुकसान ना हो जाए, मेरा पैसा चोरी ना हो जाए, ये ना ले जाए, वो ना ले जाए, एक पॉइंटलेस फियर जो है वो नहीं बना करके बैठना। दूसरा, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड किसी दूसरे को देख करके जल्दबाजी नहीं करनी, नहीं तो हरी का डिसीजन वरी का जो है वो आपको कारण बन सकता है। आपने देखा उसने गोल्ड लिया तो मैं भी गोल्ड ले लूं, उसने एफडी कराई मैं भी एफडी करा लूं, उसने शेयर मार्केट में किया तो मैं भी उसमें इन्वेस्ट कर दूं, लेकिन सबको जो है वो सेम रिजल्ट नहीं मिलता है। तो इन्वेस्टमेंट करनी है तो जल्दबाजी का दूसरों को देख करके डिसीजन आपका नहीं होना चाहिए, नहीं तो आगे चलकर जो है वो आपका समस्या वरी का कारण जो है वो बन सकता है। अगर एजुकेशन में एक जिनके बाधा है वो लिख सकते हैं, अगर आ गई है तो उसको कंटिन्यू करें, कंटिन्यू करना जो है वो आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप उसको ऐसे ही छोड़ दिया तो उसमें कोई फायदा तो खैर नहीं होगा, लेकिन अगर आप कंटिन्यू करेंगे उसमें जो है बढ़िया रिजल्ट जो है वो आपको आएगा। ठीक है, उसके बाद अपने थ्रोट का जो है वो ख्याल रखें, और
ठंडा पानी कई लोग पीने की आदत होती है, तो भाई ठंडा पानी आपको सूट नहीं करेगा, मत पिएं, अपना गला खराब करके जो है वो बैठे रहेंगे। दूसरा ये खट्टी मीठी चीज़ें, खट्टी मीठी चीज़ें जो हैं वो आपको नहीं सूट करेंगी, फिर आप वही होगा खांसी और ये सब चीज़ें जो हैं वो आपकी रहेंगी। थ्रोट का ख्याल रखें, आजकल बहुत सारी मेडिसिन्स आयुर्वेदिक भी आती हैं, तो खैर मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले सकता, लेकिन अच्छी इम्यूनिटी के लिए आती हैं, तो वो करना चाहें कर सकते हैं, रादर देन गोइंग फॉर एलोपैथिक। ठीक है, उसके बाद फैमिली मेंबर्स का भाव है, कुटुंब का भाव है, तो यहाँ पर अगर एक अंक लिखा है तो भाई ऐसा नहीं करना कि किसी फैमिली मेंबर ने कुछ बोल दिया तो जल्दबाजी में आकर के उसकी बात मान करके दूसरे से झगड़ा कर लिया। फैमिली मेंबर की बात सुन के फैमिली मेंबर से दूसरे से किसी से झगड़ा कर लिया, या मित्रों की बात सुनकर फैमिली मेंबर से, या फैमिली मेंबर की बात सुनकर के मित्रों से। ये चीज़ झगड़ा जो है वो आपको नहीं करना, वाणी थोड़ी कठोर इसमें नहीं करनी, नहीं तो प्रॉब्लम जो है वो आप ही को आएगी। ठीक है, और इन-लॉज़ के साथ आपको अपनी टोन जो है वो कड़वी नहीं करनी, और ऐसी नहीं करनी है कि मैं अपनी बातों से ही जो है लोगों का गला काट दूं। तो भाई ऐसी जो कईयों की वाणी ऐसी है जो तेज धार तलवार का काम करती है, तो ऐसा जो है वो आपको नहीं करना, थोड़ा संयम जो है इसमें बरतना है। ठीक है, उसके बाद ऐसा देखा जाता है कि अगर आपके यहाँ पर एक अंक लिखा है तो लेटर स्टेजेस में नॉलेज कुछ गेन करते हैं, और पोस्ट 39-40 आप मान करके चलिए इनको कुछ ऐसा ज्ञान अर्जित हो जाता है, या ऑलरेडी हो, लोग इनसे जो हैं वो चाहे कंसल्टेशन के कारण आए या इनसे एडवाइस लेने कुछ आए, तो इनकी एडवाइस के मायने जो हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं, जो इनको इम्पोर्टेंस देते हैं, और यही इम्पोर्टेंस इनका कॉन्फिडेंस बन जाती है कि मुझे लोग पूछते हैं और मुझसे सलाह लेते हैं। तो आप सलाह देते जाइए, आपकी इज्जत होगी, इससे इज्जत बढ़ेगी समाज में। दोस्तों, दूसरे भाव के बारे में कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, कमेंट करना चाहें कमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, तीसरे भाव की बात करेंगे। थर्ड हाउस में दोस्तों अगर आपके एक अंक लिखा है तो आपका बनता है कुंभ लगन। कुंभ लगन की कुंडली है, एक नंबर जो है वो तीसरे भाव में होगा। तीसरे भाव में दोस्तों अगर आपके एक अंक लिखा है, मेष राशि है, वहां पर तो प्लैनेट मैटर नहीं करेगा, सिर्फ राशि की आज बात हो रही है। फेस रीडर्स होंगे, एक सेकंड में पहचान जाएंगे कि अगला कितने पानी में है। रिएक्ट थोड़ा लेट करते हैं लेकिन पहचान जाते हैं, और समय इनको दिखा भी देता है कि भाई ये तुम्हारे साथ छल कर सकता है, ये तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जातक क्या करता है, इसको ये भाई बहनों के लिए लड़ने मरने को तैयार हो जाता है, और छोटी उम्र में ज्यादा देखा जाता है। जल्दबाजी में आएगा, किसी ने कुछ बोल दिया इनके भाइयों के खिलाफ, क्यों बोला भाई, कि बोला तो बोला कैसे, छोटा भाई हो या बहन हो, नहीं भी है कजन हो, तो इसमें देखा जाता है। लेकिन जैसे ये बड़ा होता है, वो भी बड़े होते हैं, तो जब इनकी बारी आती है हेल्प की, तो किसी प्रकार से एक एक्सक्यूज जो है वो बन जाता है उनके द्वारा। फिर जो है इनको समझ में आती है कि भाई मैंने एज अ फादर किया, मैंने बड़ा भाई या बड़ी बहन समझ के किया, तो ये क्या मसला हो गया कि जब मेरी बारी आई तो इन्होंने ऐसे कर दिया। तो फिर जो है इनकी आंखें खुल जाती हैं, फिर इनको रियलाइज होता है कि इन्होंने एक बहाना बनाया और बहाने के कारण मेरी मदद नहीं की। इनकी सोच जो है उसके बाद से जो है वो बदल जाती है। तीसरे भाव में अगर आपके एक अंक लिखा है तो सॉफ्टवेयर डिजाइनर्स देखे गए हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेबसाइट बनाने वाले देखे गए हैं, इन्वेस्टिगेशन के क्षेत्र में हो सकते हैं, डिजाइनिंग के क्षेत्र में, या दोस्तों इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, एआई, मीडिया, तो ये सब चीज़ों में रुचि होती है और कई लोग इसको एज अ प्रोफेशन इसमें देखे गए हैं। हार्डवर्क का भाव है, पराक्रम का भाव है, हार्डवर्किंग होते हैं और हार्डवर्क के चलते हुए काफ़ी जो है आगे निकल जाते हैं, लेकिन कभी कभार इनके हार्डवर्क का दूसरे जो है वो फ़ायदा उठा जाते हैं, जो इनको प्रॉब्लम बाद में इस चीज़ की होती है। कभी भी अपने मन में ये विचार नहीं लाना है कि भाई ज़िंदगी 4 दिन की है, खाओ पियो ऐश करो और ठीक है, ज़िंदगी बीत गई, बस खाने-पीने में ही अपने आप को मग्न रखो। ऐसी अगर सोच दोस्तों होगी तो आप यकीन मानिए आपको लोन्स
या आपको कर्जा होना या फाइनेंशियल क्राइसिस आनी, ये जिंदगी में एक बार आएंगे। बिकॉज अगर आप ये सोच रख ली और आप अपने कर्म से हट गए तो ये चीज जो है वो आपको नहीं करने। आपसे लोग मदद लेते जाएंगे, जब आपकी बारी आएगी आप कतराएंगे कि भाई मैं मदद नहीं लूंगा, वो आपसे ली नहीं जाएगी। तो पहले ही जो है अपने इन सब चीजों पे एक नियंत्रण, एक काबू रखें, नहीं तो इसका जो है वो आपको फल अच्छा नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आपके अंदर एक ईगो आ गई, ठीक है, वाणी में, या आप ये सोच लीजिए कि अगर आप में नकली शान आ गई आपके अंदर, और उस नकली शान को मेंटेन करने के लिए आप अब इधर उधर टोपियां घुमा रहे हैं पैसे की, कि भाई शान ना जाए, झुकना नहीं है, किसी को अपनी झुकाव नहीं दिखाना है कि भाई अब मेरे पास कुछ नहीं है। बस उस शान को बरकरार रखने के लिए कभी यहाँ से पैसे पकड़ लिए, कभी यहाँ से उधार पकड़ लिए, या उसको ओवरकम ही नहीं करी। भगवान चाहते हैं कि भाई तुमको ईगो छोड़नी है, ये फेक शान छोड़नी है, और अगर आपने नहीं छोड़ी तो फिर जो है आपको प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर आपकी ऐसी थिंकिंग नहीं है तो कभी भी कर्जा, ये सब चीजें आपको नहीं होंगी, परेशान भी नहीं करेंगी, अगर आएंगी तो निकल जाएंगी। ठीक है, ये बात मेरी हमेशा आप ध्यान रखिए। वाणी पे जो है वो आप कंट्रोल रखें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अपने कार्य क्षेत्र में आपको जो है अपनी वाणी कठोर नहीं करनी है। ठीक है, कस्टमर हैं, क्लाइंट हैं, जो भी जिससे भी आपकी वार्तालाप होते हैं, तो इस चीज में है आपको ध्यान रखना है। इन लॉ से आपको कोई ऐसी तेज धार, जिसे तलवार बोलते हैं, वैसी वाणी जो है वो नहीं यूज करनी, नहीं तो उसमें नुकसान आपको होगा। आप देखेंगे जिंदगी में आपको बहुत कुछ भगवान से मिलना था, लेकिन आपकी इन्हीं आदतों के कारण अगर है तो फिर आपको ये चीजें नहीं मिल पाई। तो जितनी मधुर वाणी है तो भाई आपका उतना जो है वो प्रोग्रेस इसमें होगी। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपके यहाँ पर 1 नंबर लिखा है तीसरे भाव में, तो आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड, ये दोनों जेंडर्स के लिए है, उनके आगे कोई मित्र होंगे तो भाई उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए, नहीं तो उन्हीं से कोई प्रॉब्लम, बदनामी या कुछ ऐसा स्कैम आगे चल करके हो सकता है। ठीक है, आप जिस भी एज में है इस चीज का जो है आपको ध्यान रखना है। 1 नंबर तीसरे भाव में लिखा है, तो रिस्क आप लोग ले लेते हैं, लेकिन रिस्क लेने से पहले एक बार सारे पॉइंट्स कवर करके चलिए, बैकअप प्लान रखिए, फिर जाकर के कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए। ऐसे नहीं कि कुछ भी रिस्क ले लिया तो फिर बाद में जो है वो आपको पछताना पड़ गया, तो वो रिस्क आपकी सारी जिंदगी का जो है वो मैटर करेगा। उसके बाद ऐसा रिस्क मत लीजिए जो पूरी जिंदगी पछताना पड़े, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जिस भी स्टेज में आपको ये लगे कि आपकी बहुत छोटी छोटी यात्राएं जब आपको पता लगे कि हो रही हैं, आप ये समझ लेना वो आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन समय होगा। और जब जब वो आएगा आपकी छोटी यात्राएं होंगी, हो रही हैं, तो उसको बहुत बढ़िया समय समझें, ये आपके लिए जो है वो अच्छा होगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत बुरे दौर से निकल रहे हैं। मैंने बताया कि सबसे अच्छा टाइम जब भी आपकी जिंदगी में आएगा उसमें आपकी ट्रैवल्स जरूर होगी, छोटी छोटी यात्राएं। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिए। और दूसरा, एडिक्शंस की तरफ आपको नहीं जाना है, शराब इत्यादि रेगुलर नहीं इसका सेवन करना है, नहीं तो जैसे मैंने पहले बताया तीसरे भाव में आपको दिक्कत जो है इस चीज की आ सकती है। और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते वक्त अगर तो नेगेटिव दशा चल रही है तो आपके मुंह से ऐसी चीज निकल जाएगी या आप कुछ ऐसा लिख देंगे जो इतना कठोर होगा जो अगले को ऑफेंसिव लगेगा। लेकिन अगर अच्छी दशा हुई तो आप सोशल मीडिया पे ट्राई कर सकते हैं, एनर्जी थोड़ी उसमें लगा सकते हैं, आपको रिजल्ट जो है अच्छे मिलने के चांसेस इसमें होंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें, कमेंट करना चाहें कमेंट कर सकते हैं। चौथा भाव दोस्तों, केंद्र भाव, लग्जरीज का भाव, अगर यहाँ पर आपके 1 अंक लिखा है तो मकर लग्न की कुंडली बनती है, कैप्रिकॉर्न लग्न। उसके बाद लोग आएंगे आपकी जिंदगी में, आपको ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, उंगली करने की कोशिश करेंगे आपके कामों पे, ये आपने गलत कर दिया, ये ऐसे कर दिया, ये वैसे कर दिया। तो भाई एनीबडी हु इज पॉइंटिंग फिंगर्स टुवर्ड्स यू, आपको उनकी चिंता नहीं करनी है।
लोग उंगली उठाएंगे, आपको सिर्फ अपने काम पर फोकस रखना है। आपको ये देखना है, आपने देखा होगा दोस्तों, घोड़ा जब रेस दौड़ता है तो उसके ये चीजें लगी होती हैं, ब्लिंकर्स बोलते हैं इसको। तो जब ब्लिंकर्स लगे होते हैं घोड़े के, वो इसलिए होते हैं ना वो इधर देख सके ना वो उधर देख सके, वो सामने अपने टारगेट पर देख सके। तो यही ब्लिंकर जो है वो आपको मान करके चलना है कि सिर्फ स्ट्रेट आपको आगे का देखना है, ये मेरा गोल है, ये क्या कर रहा है, ये क्या बोल रहा है, ये क्या क्रिटिसाइज कर रहा है, उससे आपको कोई मैटर जो है वो नहीं होना चाहिए अगर एक नंबर आपके चौथे भाव में लिखा है। ठीक है, प्लान्स आएंगे, बहुत ज्यादा आएंगे प्लान्स, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन भी करनी है, आप करेंगे। लेकिन अगर आपकी दशा कुछ ऐसी नेगेटिव है तो फिर हो सकता है कि उसमें थोड़ी कमी आ जाए। फिर क्या होगा, लेजी हो जाएंगे, थोड़ा कंफर्ट जोन में रहना पसंद करेंगे, वो नहीं करना है। जब लेजी हो गए समझ लीजिए वो डाउनफॉल की निशानी है, वो स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, और डर अपने मन में किसी प्रकार का नहीं बनाना है, नहीं तो प्लान्स आएंगे, सारी रात सोचते रह जाओगे, सुबह उठोगे वो प्लान की धज्जियां उड़ जाएंगी। क्यों? क्योंकि मन में ऐसे सवाल आ गए, डर के कारण, कंफ्यूजन के कारण उसको उधर ही छोड़ दिया। ये ना हो जाए, अगर ये करूं वो ना हो जाए तो फिर क्या करूंगा, चल रहने देते। ऐसी स्थिति जो है वो आपको नहीं आने देनी। ठीक है, एक पॉइंट बहुत मजेदार है, यहाँ पर एक अंक लिखा है चौथे भाव में, आपके दुश्मन आपसे डरते होंगे, आप अपने दुश्मन से डरते होंगे। आपको पता ही नहीं है कि जिससे आप डर रहे हैं, जिसकी आप बहुत ज्यादा वरी कर रहे हैं, वो आपसे ऑलरेडी जो है वो सोच करके बैठे हैं, ये फलाना बंदा तो ये ना कर दे, वो ना कर दे। वो आपसे डरते हैं, आप उनसे डरते हो। तो डर जो है वो फालतू का आपको नहीं बनाना। आपके शत्रु वैसे ही आपके आगे नहीं आएंगे, वो गुप्त षड्यंत्र करेंगे, वो गुप्त जो है आपके साथ प्लानिंग स्कीमिंग करके, हिडन कंस्पिरेसीज जिसे हम बोलते हैं, वो करेंगे, वो आपके सामने नहीं आएंगे। डरना नहीं है आपको, इस चीज का ध्यान रखिए। अपने जिनके एक अंक यहां लिखा है, लिवर का ध्यान रखिए। खाना आप कोशिश करके 8 साढ़े 8 तक खा लीजिए रात को। लेट खाएंगे तो जो है प्रॉब्लम आएगी, स्टमक वीक होगी, बाहर का खाना सूट नहीं करेगा। इस चीज का जो है वो आपको ध्यान रखना है, राइट। और फ्राइड जितना कम हो सके उतना खाएं। अगर जिंदगी में एक बार ऐसी सिचुएशन आ गई कि किसी अपने बॉस से या हाई रैंक किसी से, सीनियर से या ऊंचे पद के अधिकारी से, इवन कि पिता से कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो कोई जल्दबाजी में कुछ ऐसी बात ना करें या कुछ रिवेंजफुल होकर के गलत स्टेप मत उठा लीजिए। आगे चलकर जो है वो समस्या का कारण बन सकता है। आप यकीन मानिए, अगर आपने पेशेंस से काम लिया, वो खुद आकर के जो है वो आपसे सॉरी बोले ना बोले, भाई आपसे बहुत ऊपर के हैं, आप पिता ही मान लीजिए या बॉस, तो फिर बस उनको चीजों को सेटल कर लीजिए, सॉरी की वेट मत कीजिए, वो खुद आएंगे। लेकिन अगर आपने जल्दबाजी में आकर के कुछ ऐसा काम कर लिया तो भाई नुकसान जो है वो आप ही का होगा। ठीक है, उसके बाद एक अंक अगर यहाँ पर लिखा है, तो सुबह कई लोगों की आदत होती है सबसे पहले उठ करके भाई हमको बेड टी चाहिए। तो भाई बेड टी बाद में, पहले ब्रश करना है आपको। ब्रश करे बगैर अगर आप कुछ भी अपने अंदर बॉडी में अपने सेवन करते हैं, उसका खाते पीते हैं, तो वो आपके लिए दरिद्रता है, वो आपको नहीं करना है। सबसे पहला काम आपको ब्रश करना है। बहुत सारे लोग जो हैं वो ब्रश को बाद में करते हैं, जब फ्रेश वगैरह होते हैं, नहाने जाते हैं, तो भाई ये आपके लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, उसके बाद कभी लाइफ में ऐसा मौका आ जाए जब आपको लगे कि आपके क्लोज मेंबर ने, फैमिली के मेंबर नहीं, जिस छत के नीचे आप रहते हैं, उसने आपको अंधेरे में रखा, आपका नुकसान कर दिया, आपको धोखे में रखा, तो भाई अपनी तबीयत खराब नहीं करनी है। समझ लीजिए आपके कुछ कर्म पिछले हैं, उनके अगेंस्ट वो क्लियर हो रहे हैं, तो रिवेंज जो है वो नहीं लेने। रिवेंज लेकर के इसको और कंटिन्यूटी में रखेंगे अपने कर्म को, तो वो क्लियर हो रहे हैं, उसको होने दीजिए। ठीक है, उसके बाद अपनी सेहत जो है, हरी वरी जल्दबाजी के कोई डिसीजन से जो है सेहत ना खराब करें, नहीं तो चिंता के कारण जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, और वैसे भी चिंता चिता समान है, आप सबने ये चीज सुनी होगी। चलिए, उसके बाद अगर आपके घर में खास करके आपके मदर पार्शल हैं, तो इस
यहाँ पर इस चीज़ को इग्नोर कीजिए। जो जैसा है वो प्लेसमेंट मिली है, आपको उसमें अपनी वाणी खराब करके या बदला लेकर के या गुस्से में आकर कुछ अपना कुछ ऐसा कर दिया, बोल दिया, तो जो है और जो है नुकसान करवा लेंगे। ठीक है, जो जैसा है भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, सब जो है टाइम से ठीक हो जाएगा। चौथा भाव पब्लिक डीलिंग का है, तो जब भी आप कुछ ऐसे क्षेत्र में हैं, जैसे कि मान लीजिए पब्लिक डीलिंग का क्या जॉब्स हैं, फ्रंट डेस्क पे हैं, रिसेप्शनिस्ट हैं, मैनेजर्स हैं, या ऐसी किसी मार्केटिंग में हैं, सेल्स में, तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखिए, जो भी आपके सामने आता है वाणी कड़वी मत कीजिए, वो आपका नुकसान होगा उसमें। पब्लिक पब्लिक डीलिंग में दोस्तों आप रील्स में देखते हैं कैसे लोग फटाफट से मोबाइल निकालते हैं और वो बना लेते हैं वीडियो और फिर कहते हैं कि भाई इसने ये बोला, देखिए ये बोला, वो आप भी निकाल लें, वो भी निकाल लें, अंत में क्या है, मज़े जो हैं वो दूसरे ले जाते हैं, आप दोनों का ही नुकसान अंत में जाकर पुलिस स्टेशन में होगा। ठीक है, तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है, वाणी अपनी पहले ही जो है उसको मौका ही ना दीजिए। अगर उसने मोबाइल लेकर कुछ आपका ऐसे वीडियो बना भी ली, अगर आप तरीके से बात कर रहे हैं तो नीचे कमेंट्स में उसी को गालियां पड़ेंगी, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझदारी यहाँ पर जो है निभानी है। वीडियो दोस्तों थोड़ी अच्छी लगी हो लाइक कर दें, कमेंट करना चाहें कमेंट कर सकते हैं। आगे बात करेंगे फिफ्थ हाउस की। फिफ्थ हाउस में दोस्तों आपके एक अंक लिखा हो, एरीज साइन हो, तो क्या कहा गया है। फिफ्थ में आपके एक नंबर लिखा है तो सैजिटेरियस जो है वो आपका लग्न बनता है, धनु लग्न की आपकी कुंडली बनती है। ठीक है, सबसे पहले आग से बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आपको अगर बर्न्स हो रहे हैं बार बार बॉडी में, चाय गिर गई या कभी कुछ ऐसा जल गया कुछ बॉडी पार्ट, या कुछ ऐसा फ्राई करते हुए छींटे गिर गई ऑयल की, या कुछ भी गैस चलाते वक्त कुछ ऐसा, कुछ भी अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ, या शॉर्ट सर्किट्स भी हो रही हैं, तो यहाँ पर आपको मंगल के उपाय ज़रूर करने चाहिए। ठीक है, उसके बाद नाउ अगर आपके पेरेंट्स पार्शियल हैं आपके साथ, तो फिर आप झगड़ा मत कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए, कोई ऐसा रिवेंजफुल डिसीजन मत ले लीजिए जो आपके जड़ का आगे जो है वो आपकी तबीयत खराब होने का कारण बने। ठीक है, एक बात हो गई ये। अपनी आँखों का ध्यान रखिए, टेंशन आपकी आँखों की दृष्टि कमज़ोर करेगी। दूसरा, आपके पेट की समस्याएँ जो हैं वो बढ़ जाएँगी। फिर पेट वीक हो गया तो बाहर का खाना जो है वो सूट नहीं करेगा। आज का टॉपिक भी दोस्तों यही है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, कोई जल्दबाजी का डिसीजन नहीं करना, नहीं तो समस्या कारण बनेगा वरी का, और फिर पेट पे जो है वो प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। जिंदगी में एक बार कुछ ऐसा सीन बन सकता है कि किसी से हाथापाई हो सकती है, तो भाई हाथापाई मत कीजिए, नहीं तो ये सीधा जा करके पुलिस स्टेशन पे बात खत्म होगी। इस चीज रोड रेज का मामला हो गया, या किसी प्रकार से रिश्तेदारी में या दोस्तों से, इन सब चीज़ों का ध्यान जो है वो आपको रखना है। पैसा ये जातक ज़रूर कमाएगा, अपनी एनर्जी झोंकेगा पैसा कमाने में, और लाइफ में एक बार इसको अथॉरिटी भी मिलेगी, ये भी जो है इसमें देखा जाता है। लेकिन बात वहीं आती है, एक शब्द गलत निकल गया, एक लाइन ऐसी बोल दी जो अगले ने पकड़ ली, तो उसका क्या करोगे। वो बात आगे जा कर के आप ही की एक गलती जो है वो आपके लिए बुरे परिणाम जो है वो ला सकती है। ठीक है, उसके बाद ये दोस्तों आर्गुमेंट्स का भी भाव है, तो एक अंक यहाँ लिखा है, तो लोग आपके बोलने के तरीके को, गर्मी इतनी है बोलने के तरीके में, वो समझेंगे कि ये इसको बात करना जो है वो कुछ ज़्यादा ही गर्मी है इसकी बातों में, तो वो आपकी अकड़ निकालने की कोशिश करेंगे, तो गुप्त शत्रु बनेंगे, आपको उसका फायदा कोई नहीं है। वो आगे आकर कुछ ना करें लेकिन पीछे से षड्यंत्र लगा करके आपकी हानि करें, तो उसका क्या फायदा हुआ। तो इसलिए जब बात करते हैं तो उसमें गर्मी जो है वो आपको ज़्यादा नहीं लानी। ठीक है, उसके बाद औलाद का खाना है, तो किसी के कहने पर, अपनी औलाद के कहने पर किसी से झगड़ना नहीं है। आपको किसी ने बोल दिया मम्मा पापा ये हो गया वो हो गया, पहले देखिए वो सही कह रहा है कि पहले ही जा करके किसी के बच्चे से लड़ लिया या किसी से भी लड़ लिया। तो औलाद के बोलने पर बात खत्म नहीं होनी चाहिए, पहले मैटर पूरा सुलझाइए, पूछिए जाके, फिर झगड़ा कीजिए, वो बातें समझ में आती हैं। ये स्थिति जो है वो नहीं करनी।
औलाद को कभी पैम्पर नहीं करना कि तेरे माता ऐसे हैं, तेरे पिता ऐसे हैं, ऐसी की तैसी कर देंगे सबकी, ये आदतें उनको नहीं डालनी, ठीक है। उसके बाद यही बात लागू होती है आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड में, उसी का भाव है तो ऑपोजिट जेंडर जो भी है उसके कहने पर फटाफट से लड़ने मत चले जाइए। पहले बात को समझिए कि उन्होंने जो बोला है, सुलझाइए इस बात को उनसे कि भाई ऐसी बात हुई है, ये सच्चा, इसमें सच्चाई है नहीं है। तो अगर नहीं है तो फिर जो है झगड़ा क्यों आप करें, वो तो आपको कुछ बोल करके साइड पर हो जाएंगे, फंस आप जाएंगे। इन सब चीज़ों का जो है वो ध्यान आपको रखना है, ठीक है। उसके बाद कभी कभी ये भी होता है कि इन लोगों के जो लव पार्टनर हैं वो किसी से बात भी कर लें तो इनके दिल पर जो है वो छुरियां चलती हैं। फिर ये या तो किसी से बात करेंगे और उसको ये भी बोल देंगे कि भाई मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, जिससे वो बात करते हैं या करता है। तो या तो फिर क्या होता है, फिर उनको भी जाकर बोलते हो कि ऐसे क्यों, आप, मुझे नहीं अच्छा लगता आप किसी से बात करें। अब अगला अपनी स्पेस भी चाहेगा, वो कहेगा कि भाई तुमको ऐसे, ये तो गलत बात है, आप क्यों ऐसे बोलते हो, मैं तो नॉर्मली एज अ फ्रेंड बात करती हूँ या करता हूँ। तो स्पेस आपको जरूर देनी है, इतने ओवर पोजेसिव जो है वो रिलेशंस में आपको नहीं हो जाना, और इसी में अपना जो एंगर है वो आपको लेकर के नहीं आनी। ये भाव शेयर मार्केट का है, शेयर एमसीएक्स रिस्क इन्वेस्टमेंट्स का। तो जल्दबाजी में आकर के कोई ऐसा डिसीजन या ऐसी इन्वेस्टमेंट मत कर बैठना, नहीं तो वो सारा ही जो है नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। ये जो है आपको सतर्कता बरतनी है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट जो करना चाहें कर सकते हैं। आगे बात करेंगे सिक्स्थ हाउस की। सिक्स्थ हाउस में अगर आपके एक अंक लिखा हो तो दोस्तों उसकी क्या चर्चा है। सिक्स्थ हाउस रोग, ऋण और शत्रु, इनके कारण जल्दबाजी आपको नहीं करनी है अगर आपके एक अंक लिखा हो। स्कॉर्पियो लगन की कुंडली बनती है, बहुत ज्यादा पुश नहीं करना आपके दुश्मनों को हराने के लिए। रिवेंजफुल इतना नहीं हो जाना कि भाई सारे काम छोड़ दिए और जितनी देर तक इसको सेटल नहीं करता तो चैन नहीं लूंगा। तो सारे काम आपके खराब हो गए और इन चक्रों में आप लग पड़े और जल्दबाजी में कोई ऐसा काम कर लिया हरी, फिर जिसके कारण जो है आपको टेंशन आई, वरी और पेट खराब हुआ, तो फिर बाहर का खाना सूट नहीं करेगा, तो जो भी आप खाएंगे प्रॉब्लम आपको आएगी, ठीक है। पेट की समस्याओं का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। ये जॉब का भाव है, एक अंक यहाँ लिखा है, तो ये लोग एनर्जी बहुत लगाएंगे अपनी जॉब में, बहुत ज्यादा तरक्की भी खैर करते हैं, एनर्जी बहुत ज्यादा झोंकते हैं, लेकिन अपने कॉलीग से, बॉस से, सीनियर जो भी आपके टीम मेंबर हैं उनसे कोई वाद विवाद नहीं करना है, झगड़ा जो है वो आपको नहीं करना है, और तीखी बहस नहीं कर लेनी उनसे, उनको हराने की कोशिश नहीं करनी। काम में हराइए, बोल करके जो है वो आपको नहीं करना, नहीं तो एक जॉब से दूसरे जॉब यही चक्कर जो है वो चलता जाएगा, ठीक है। कार्य क्षेत्र में अपने जॉब में किसी अपने कॉलीग को इतना भरोसा नहीं करके अपनी स्ट्रैटेजीज नहीं बतानी। स्ट्रैटेजीज बतानी है तो सक्सेस मिलने के बाद बताइए कि भाई मैं ये ऐसे किया, मैंने वैसे किया। पहले बता देंगे तो वो सक्सेस नहीं हो पाएगी चीज। आप जब भी अपने मुंह से निकालेंगे वो चीज बनेगी ही नहीं। आप इस चीज का जो है वो आपको ध्यान रखना है। डिस्प्यूट्स का भाव है, अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है या भगवान ना करे हो कोई कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आपका पड़ गया है, तो फिर इसमें भी स्ट्रैटेजीज जो है डिस्क्लोज, कैसे आप अपने दुश्मन को टैकल कर रहे हो, किसको हायर किया एज ए लॉयर, कैसे आपने किसको पैसे खिलाए, या जो भी है आपको किसी को तरीका जो है वो नहीं बताना, नॉट इवन टू योर क्लोज वन। ये सिर्फ आपको और आपके लॉयर या जो भी बीच में पड़ा है इंसान, उसके बीच में बात होनी चाहिए, ठीक है। लेजी नहीं होना है, लेजी हो गए तो नसों की तकलीफ जो है वो आपको आ सकती है, नर्व्स इश्यूज, ठीक है। और डाउनफॉल जो आएगा वो अलग है। एक्शन मोड में रहिए, कुछ ना कुछ करते रहिए, बढ़िया है। और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की कोशिश जरूर करिए। कंफर्ट जोन में रहेंगे तो फिर लगे रहेंगे अपने रील्स देखते एसी में बैठ करके। अगर आपको कोई काम करना है, आलस भर गया तो वो पेंडिंग होती जाएंगी, पाइल अप होता जाएगा काम सारा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये करना है वो करना है, एक ही बार सारा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जो जो साथ साथ करते जाए वो आपके लिए ईजी होता जाएगा। अब आप लोग जहां से भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर वहां बारिशों के दिन हैं तो खास करके ये देखा जाता है, एक नंबर अगर यहाँ लिखा है तो टायर का स्लिप होना कॉमन हो जाता है। तो अगर स्लिपरी है रोड
तो अगर आप गाड़ी चलाते हैं या खास करके टू व्हीलर जो चलाते हैं तो भाई हेलमेट टू व्हीलर वाले ज़रूर डालें और गाड़ी वाले सीट बेल्ट डालें, नहीं तो कोई हादसा होने का डर है, टायर स्किड करने का डर जो है वो बन सकता है। और थोड़ा स्लोली चलाएं अपना वाहन, आपके लिए सेफ रहेगा। अब दोस्तों बहुत ज़रूरी बात, मोंगा स्टोन जो है वो आपको नहीं पहनना। अगर आपके एक अंक छठे भाव में लिखा है वो आपको दिक्कत दे सकता है, ठीक है। ये पीछे भी कोई इंसिडेंट आया था, उन्होंने पहन रखा था तो उनकी मंगल की दशा में जो है काफ़ी सर्जरीज हुई या कुछ भी ऐसे सीन बन गए, क्योंकि मंगल ब्लड है। 6, 8, 12 में अगर मंगल की राशियां हैं तो कोशिश करके मोंगा स्टोन जो है वो आपको नहीं डालना है। कोशिश करके रेड कलर भी थोड़ा कम ही पहनिए, ठीक है। उसके बाद एग्जाम और कॉम्पिटिशन्स का भी भाव है, तो कोई कम्पिटिटिव एग्जाम आपने दिया तो उसमें भाई इतना निराश होकर के अपनी तबीयत खराब नहीं करनी है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। नहीं क्लियर हो पाया तो भगवान ने आपके लिए जो सोचा है आगे के लिए वो आ जाएगा आपके सामने, आपको वरी नहीं करना है, नहीं तो सीधा समस्या आपके पेट पर जो है आएगी, ठीक है। अगर आपकी कोई मामा फैमिली या मौसी की फैमिली से कोई विवाद भगवान ना करे हो, अगर है तो उसमें ज़्यादा अपना समय बर्बाद नहीं करना है, नहीं तो उसी में उलझते रह जाएंगे। और उनसे कोशिश करके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पैसे की कोई भी ना करें तो आपके लिए अच्छा है। एक बार लाइफ में इंटर कास्ट या इंटर रिलीजन कोई इंसान आपकी लाइफ में एंटर करेगा, उसके साथ झगड़ा नहीं करना, और उसके अगर वो फेवर मिल रहे हैं तो ले लीजिए। दूसरा, अगर उनके साथ कोई इंटीमेसी या कुछ ऐसा लव रिलेशन है तो झटके से शादी तक बात मत पहुंचा दीजिए, पहले सोच समझ के, क्योंकि ये केसेस बहुत आते हैं इंटर रिलीजन मैरिज के। तो इसमें अगर आपके है तो इसमें इंस्टेंट डिसीजन नहीं, फटाफट से जो है करना, नहीं तो आगे चलकर समस्या जो है वो आपको बन सकती है, ठीक है। और जॉब का भाव है, अपनी पॉजिटिव एनर्जी इसमें जो है वो आपको डालनी है, ठीक है। किसी को हराने की या कुछ ऐसा नेगेटिव तरीके से एनर्जी जो है वो आपको पुट इन नहीं करनी, तो आप राइज जो है, तरक्की जो है अपनी जॉब में, कार्य क्षेत्र में ज़रूर करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो लाइक कर दें, कमेंट करना चाहें कमेंट कर सकते हैं। आगे बात करेंगे 7वें भाव के बारे में। 7th हाउस में दोस्तों अगर आपके एक अंक लिखा है तो 7वां भाव किस चीज़ का है? मैरिज का, पार्टनरशिप्स का, बिजनेस पार्टनर, बिजनेस, स्पाउस, ये सब चीज़ें जो हैं हम 7वें, और कोर्ट केस कॉन्फ्लिक्ट्स भी इसी से देखते हैं। दोस्तों अगर आपको, एक तो पहले बात ये आपको क्लियर कर दूं, जो लोग कानून के क्षेत्र में हैं, जैसे लॉयर हो गए, पुलिस हो गए, या कोई भी ऐसे मेरे भाई या बहन कानून से रिलेटेड हैं, तो भाई किसी का नुकसान जो है वो आपको नहीं करना। ये अगर आप करते हैं तो यकीन मानिए आप अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारते हैं। वो इंसान जैसा भी हुआ, असहाय, गरीब, कमज़ोर, डेफिनेटली उसके हाथ में पावर नहीं है, आपके हाथ में है। तो बाद में आपको वो बद्दुआ दे, बदनाम करे, बदनाम तो चलो अलग चीज़ है, बद्दुआ अगर उसने दे दी तो भाई आप यकीन मानिए ये चीज़ें जो हैं हमें अपने फैमिली में आती हैं, बच्चों पर आती हैं। उनसे पैसा अगर आपने लिया गलत तो फिर जो है खर्च कहाँ कर रहे हैं, अपने ऊपर कर रहे हैं या बच्चों के ऊपर? तो ये पैसा आपको भी जो है वो फलेगा नहीं, बच्चों को भी जो है वो गलत उसका इफेक्ट आएगा। तो ये चीज़ जो है वो आपको नहीं करनी। एक बात हो गई ये। उसके बाद एक अंक यहाँ लिखा हो और आप, ये खास करके मैरिड लाइफ के बारे में अब है, तो डोमिनेटिंग नेचर नहीं रखनी अपनी मैरिड लाइफ में, डोमेस्टिक लाइफ में। स्पाउस के ऊपर ईगो जो है, दबाव जो है कि मेरी चले, वो चीज़ करेंगे तो आपका रिलेशन जो है वो नहीं चल पाएगा। और ये भी चांस बन सकते हैं कि लाइफ में एक बार ऑपोजिट जेंडर के कारण, अब ये दोनों के लिए बात है, जो मैरिड हैं जो अनमैरिड हैं, उनके कारण आपको मानसिक चिंता जो है वो बन सकती है, ठीक है। इस चीज़ का जो है वो आपको ध्यान रखना है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, कभी भी अपने रिलेशन में थर्ड इंसान की एंट्री नहीं होने देनी। थर्ड इंसान की जहां एंट्री हुई, आप समझिए चाहे आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, चाहे आप मैरिड हैं, तो ये रिलेशन जो है वो खराब करने की उनकी मंशा होगी। आप उनकी बातों में आकर के अपना नुकसान जो है वो करवा करके बैठ लेंगे, खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिए। और जब भी आपको पार्टनर चुनना है, चाहे ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो या शादी के वक्त की बात हो, तो ब्यूटी प्रेफर नहीं करनी।
सुंदरता के पीछे आप लोग कोशिश करेंगे भागने की, लेकिन आगे जा करके रियलाइज करेंगे कि मेरी मति मारी गई थी कि मैंने सुंदरता चूज कर ली और मैंने अच्छे पॉइंट्स और फ्यूचर और लॉन्जेविटी ये सब देखा ही नहीं। तो ये प्रॉब्लम का कारण जो है वो बन सकती है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, ब्यूटी प्रेफर नहीं करनी। उसके बाद अगर आपने बिजनेस पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स की, या बिजनेस में अगर आप हैं और आप बहुत ज़्यादा आपकी अग्रेशन जो है अगर उसमें आती है, या आपकी डोमेस्टिक लाइफ में, तो फिर बीपी के इश्यूज जो हैं वो कॉमन इसमें देखे गए हैं। अपने बीपी का जो है वो आपको ख्याल रखना है। ठीक है, और जैसे मैंने बताया शादीशुदा जिंदगी खराब हुई या होगी तो वो थर्ड पर्सन के कारण होगी, अच्छे खासे रिलेशन के चलते हुए। ठीक है, उसके बाद और ये दोस्तों यहाँ पर एक अंक लिखा है, तो बिजनेस पार्टनर के साथ आर्ग्यूमेंट्स के साथ बिजनेस चलते हैं, ये भी केस में जो है वो देखा गया है। ठीक है, उसके बाद बहुत ही क्लोज का इंसान होगा जो एक बार जिंदगी में जो है आपकी बदनामी जो है वो करने की कोशिश करेगा, गुप्त तरीके से, आपको पता नहीं लगेगा। बाद में जब पता लगेगा इतनी देर हो चुकी होगी कि आप उसको सही नहीं कर पाएंगे। तो जो आपके आसपास जिससे आप सीक्रेट शेयर कर रहे हैं, बातें बता रहे हैं, सोच समझ के कि कल को यही जो चीजें हैं आपकी बाहर आएंगी, उसकी गलत थिंकिंग के कारण। ठीक है, ये चीज जो है वो हो सकती है। दोस्तों 7वें भाव से हम अपनी सेक्सुअल वीकनेसेस और लो स्पर्म काउंट ये सब चीजें भी देखते हैं। तो अगर एक अंक यहाँ पर लिखा है, तो अगर आपको ऐसी भगवान ना करे प्रॉब्लम है, तो आप यूरोलॉजिस्ट जो स्पेशलिस्ट होते हैं या जो भी होते हैं, गायनाकोलॉजिस्ट जो भी हैं, तो उनको दिखा करके जो है ये मेडिसिन खाएं। अपने आप से मेडिकेशन नेट पर देख ली या ऐड देख ली या कुछ भी ऐसा आपके मन में आया, रील देख ली, तो ये इसके साइड इफेक्ट्स बहुत भयानक हो सकते हैं। ये चीज जो है वो आपको नहीं करनी। अपने स्पाउस में किसी प्रकार की वीकनेस नहीं ढूंढनी, उसका हल निकालना है कि हल कैसे निकल सके। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और ये जाने से पहले एक चीज बता दूं, आपके घर पर आपकी बहन आए, रियल नहीं है तो कजन, या आपके पिताजी की बहन जो आपकी बुआ है वो आए, अगर वो भी रियल नहीं है तो उनकी कोई कजन हो जाए, अगर घर पर आए तो उनको मीठा जरूर दीजिए। घर पर नहीं आन होता है उनका, तो आप स्पेशली जा करके उनके घर पर किसी बहाने से मीठा जो है उनको जितना देंगे या कुछ भी डोनेशन उनको देंगे, वो आपके लिए जो है काफी हद तक 7th हाउस इसमें अच्छा स्ट्रॉन्ग आपका होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट जो करना चाहें कर सकते हैं। आगे बात करेंगे 8th हाउस की, सडन लॉसेस सडन गेन्स। उस भाव में दोस्तों 1 नंबर अगर आपका लिखा हो तो उसमें क्या देखा जाता है, बहुत सारी चीजें जो हैं वो सडनली आएंगी, सडन अपॉर्चुनिटीज आएंगी आपके आगे, बहुत बढ़िया बढ़िया अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो आएंगी, लेकिन ईगो के कारण, जिद्दीपन के कारण, एक अंक अगर वहां लिखा है तो उसके कारण जो है वो आएंगी, निकल जाएंगी, बार बार आएंगी, एक बार नहीं बार बार आएंगी, लेकिन जिद पकड़ ली, ईगो आ गई कि अगला जितनी देर तक सॉरी ना बोले, अगला जो है झुके ना जितने, ऐसा अगर करेंगे तो वो फिर हो सकता है जब आपको जरूरत होगी वो इंसान ना आए आपके पास। इन लॉज हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, कोई रिश्ता हो सकता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। दूसरों के झगड़े में नहीं पड़ना है, दूसरे झगड़ते हैं तो आप बीच में कूद पड़े, क्या जरूरत है आपको, ये चीज जो है वो आपको नहीं करनी। कभी कभी ये भी देखा गया है लाइफ में एक बार इनका चांस ऐसा बन जाएगा, एडिक्शंस में निकल जाते हैं। एक अंक अगर यहाँ पर लिखा है तो वो किसी भी चीज की, वो ड्रिंक की हो सकती है, स्मोक की हो सकती है, या वो रील्स देखी जाना, मतलब किसी प्रकार की, ये सिर्फ शराब और इसमें स्मोकिंग में ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, किसी भी प्रकार की एडिक्शन जो आपके काम में बाधा क्रिएट करती है, कोई भी हो सकती है, तो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ये चीजों से आपको ध्यान रखना है। सेक्सुअल वीकनेस, कोई अगर इस प्रकार का कुछ आपको इश्यूज हैं तो डॉक्टर को दिखाइए, यूरोलॉजिस्ट गायनेकोलॉजिस्ट जो भी हैं, तो उनको दिखा, खुद से अगर दवाइयां खाएंगे इसका भयानक साइड इफेक्ट हो सकता है। एक अंक अगर यहाँ पर लिखा है। उसके बाद आप अपने दुश्मनों से क्यों डरते हैं, दुश्मनों से आपको नहीं डरना है, आपके दुश्मन आपसे वरी करते हैं, वो आपके बारे में सोचते हैं, आप उनसे डरी जाते हैं, ये चीज जो है वो आपको नहीं करनी। पहले कॉन्फ्लिक्ट इनिशिएट कर लेंगे, फिर बाद में सोचेंगे ये मैं क्या कर दिया, ये तो गलती हो गई, शायद मुझे लग रहा है मुझे नहीं करना चाहिए था।
ये सिचुएशन हो सकती है, इस चीज का जो है वो आपको ध्यान रखना है। रिश्वत ना देनी है, और अगर आपका कुछ ऐसा काम है, पावर है, तो लेनी भी नहीं है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए, रिश्वतों से दूर रहिए। और जैसे मैंने बताया, सेल्फ मेडिकेशन या कोई क्रीम खुद से लगा ली या कोई कुछ भी प्रोडक्ट लगा लिया तो वो नुकसान कर सकता है, इस चीज का ध्यान रखिए। इनहेरिटेंस का भाव है तो यहाँ जल्दबाजी नहीं दिखानी, यहाँ पर गुस्सा नहीं दिखाना, गुस्सा खाया माल बेगाना। ठीक है, इस चीज को समझना है। और दूसरा, पेशेंस रखोगे। और तीसरे को अगर आपने इन्वॉल्व कर दिया, मैं आपको ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, दो भाई हैं या भाई बहन है और इनहेरिटेंस की जायदाद के बंटवारे का समय आया, आपने क्या किया, किसी तीसरे के कहने पर कोई पॉलिसी खेल ली और अपने भाई या बहन का हक छीन लिया। मैं ये नहीं कह रहा आप कर रहे हो या करोगे ही करोगे, अगर ऐसा आपने कर लिया तो आप यकीन मानिए कल को आपके बच्चों पर भी असर पड़ेगा इसका, या आपके स्पाउस पर पड़ेगा। तो ये आप समझ लीजिए कि आपने अपने कर्म खराब कर लिए। और जो थर्ड पर्सन, चाहे वो आपका साला था, चाहे आपका कोई भी मित्र था, अब वो जो है प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट करेगा आपकी, क्योंकि सीक्रेट उसी को पता है। तो ये चीज जो है वो ना हो, तो ध्यान रखिए। और अपने पिता से या जिनसे भी मिलना है तो उनके साथ ही अपनी जबान खराब करके मत बैठ जाना, इस चीज का जो है वो ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद आप लोग सिंपल हैं, सिंपल रहिए और सिंपल ही अच्छे हैं। ग्लैमर का तड़का बोल लीजिए, ग्लैमर का टीका बोल लीजिए, उसके पीछे नहीं भागना है। कुछ हाथ नहीं आएगा, पैसे बर्बाद कर लेंगे। सिंपल हैं, सिंपल रहिए, ऐसे ही अच्छे हैं। ठीक है, मूंगा स्टोन मत पहनिए, एक अंक यहाँ पर लिखा है। और लाल कपड़ा थोड़ा आपको कम डालना है। ठीक है, उसके बाद, और अगर इन लॉज के साथ आपका कोई मतभेद हो गया या कोई नहीं विचार मिलते तो अपनी जबान खराब ना करिए, समय के साथ चीजें ठीक हो जाएंगी। कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाते मत जाइए, अपनी ईगो पर बात आ गई, वो बोलते रहते हैं पैचअप के लिए, तो आपकी ही ईगो नहीं है या थर्ड पर्सन बीच में पड़ता है, आप पढ़ने नहीं देते। इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। शेयर मार्केट में पैसा लगाना है तो भाई सोच समझ के लगाना, पैसा डूब सकता है। पहले जीत पड़ेगी, फिर एनर्जी एकदम से इंस्टेंट आप जल्दबाजी कुछ ऐसी दिखाओगे, ज्यादा लगा दिया कर दिया। या गैम्बलिंग या दड़ा सट्टा, ये मैच फिक्सिंग, ये वो कुछ ना करना, नुकसान बहुत ही इसके भयानक होंगे। ठीक है, और एक और बात जाने से पहले, अगर आपका हिडन रिलेशन किसी व्यक्ति के साथ है, ये मैरिज से पहले हो, मैरिज के बाद हो, चाहे वो लव रिलेशन की बात नहीं है, सेम जेंडर से आप किसी को जानते हैं और उसको आपने घर की सारी बातें बता रखी हैं, वो कब दल बदल जाए इसका कुछ भरोसा नहीं है। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनिए, सुनिए आप। ये अगर लव रिलेशन है तो भी आपने घर की सारे भेद बता दिए या पैसे के बता दिए, तो वो इंसान कल को बदल सकता है और आपके ऊपर गाज गिर जाएगी, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, वीडियो अलग लगी हो तो लाइक कर दें, कमेंट करना चाहें कमेंट कर सकते हैं। नाइन्थ हाउस की बात करेंगे। नाइन्थ हाउस में अगर आपके एक नंबर लिखा है तो दोस्तों ये आपका बनता है सिंह लगन, लियो लग्न की कुंडली बनती है। सबसे पहले कार्य क्षेत्र पे चालाकी बहुत जरूरी है। लोगों के काम बनाते जाएंगे, क्या मिला हाथ में, कुछ भी ना आया। तो ये चीज आप ध्यान रखिए, अपना कार्य क्षेत्र में आपको थोड़ी चालाकी जो है वो बरतनी है। आपको अथॉरिटी पसंद है, लाइफ में मिलेगी, लेकिन उसके पीछे भागना नहीं है। जैसे एक वर्ड होता है जुगाड़, मैं यूज नहीं करता ये वर्ड, मैं आपको ये सिर्फ सिंपल तरीके से समझा देता हूँ। लोग ये करके जो है अपने आप को फेमस करना कभी कभी चाहते हैं, अथॉरिटी में आना चाहते हैं, तो ये नहीं करना। मेहनत से करोगे तो वक्त आएगा, अपने आप मिल जाएगा। लेकिन मेहनत ना करिए और ये शॉर्टकट से ही ये सब चीजें चाहिए, तो फिर नुकसान जो है वो आप ही को होगा। ठीक है, उसके बाद नहाते वक्त एक चीज का ध्यान रखिए, गीला फर्श होता है, पैर फिसलने का डर रहता है। इन ऐसे लोगों को जिनके एक नंबर नाइन्थ हाउस में है, तो एक बार ये लाइफ में जरूर होगा, कईयों के मल्टीपल टाइम्स भी होता है। तो भाई ये चीज का ध्यान रखना। तो आप जिस भी एज में हैं, अभी हो सकता है कुछ ऐसा ना हुआ हो, आगे चल कर ना हो, थोड़ा इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद कोई भी बॉडी में आपके चीज प्रॉब्लम कर रही है, आप उसको डिले नहीं करना है। ये नहीं कि नहीं यार अभी इतना ही है तो चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा अपने आप ठीक। कईयों के रूट कनाल होने वाला है, दांत का बेड़ा गर्क करते रहते हैं, फिर जब इतनी बुरी हालत हो जाती है, दर्द सही नहीं जाती, फिर जाते हैं
तो भाई उन्होंने बोल दिया आरसीटी है, उसी के नाम से डर गए। फिर क्या है 4-5 सेशन खराब हुए, उठना पड़ा, काम से जाना पड़ा। तो फिर क्या है वो जब नीडल्स लगाते हैं तो दर्द भी बड़ी होती है। तो जो होता है उसको समय पर कर लीजिए, नहीं तो बाद में बढ़ती हुई चीज जो है वो आपको ज्यादा प्रॉब्लम देगी। ठीक है, इस डरना नहीं है, आपको सतर्क करता हूं और इसके हिसाब से ही चलिए। कभी कभार क्या है 99% पर आकर के ब्लॉकेज लगेगी, तो चिंता, वरी तो जो है वो आपको नहीं करनी। ठीक है, आपको कोई जल्दबाजी में आपको डिसीजन नहीं लेना। ब्लॉकेज अगर 99% काम पे 1% पे अटक जाएगी, ये नहीं कि स्टार्टिंग से ही अटक गई, तो ये हो सकता है। उसमें गुस्सा आपको कंट्रोल करना है, जल्दबाजी में डिसीजन कोई नहीं लेना। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। ये हो सकता है कि कभी कभार ये भी देखा जाता है कोई वेकेशन पे जाना है, घूमने जाना है, फैमिली अलाउ नहीं कर रही, तो उनसे झगड़ा हो गया, या कोई उसको लेकर के जैसे हायर स्टडीज के लिए जाना है तो फैमिली वाले नहीं मान रहे, या कोई सिस्टम ऐसा नहीं बन रहा, तो अपना जो है इस चीज में अपने आप को खराब नहीं करना है। भाषा शैली अपनी जो है वो खराब नहीं करनी है। ठीक है, उसके बाद पिता से अपने वैचारिक मतभेद हैं तो उसको सॉल्व कीजिए। बात को बढ़ाना जो है वो आपको नहीं है। अपनी जबान से कुछ भी ऐसा शब्द अपने पिता के अगेंस्ट नहीं बोलना, या मन में ऐसे विचार नहीं लाने, आपके स्ट्रगल्स और बढ़ जाएंगे। ठीक है, सही रास्ते पर जा रहे थे, ये कौन से बीच में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो ये सब चीजें हो जाती हैं। ठीक है, इस चीज का जो है वो ध्यान आपको रखना है। उसके बाद अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिनके नवम भाव में 1 अंक लिखा है, तो सोशल मीडिया पे जबरदस्ती फेमस होने की कोशिश ना करना। कई यंग बच्चे क्या करते हैं कि बड़ी तरह के तौर तरीके अपना लेते हैं कि नहीं मैं वायरल हो जाऊं, तो कुछ भी ऊट पटांग कर देते हैं। तो भाई ऐसे ये सब एज के लिए है, तो ये चीज मत करना। फेमस होने के लिए जल्दबाजी वाला कोई काम ना कर लेना कि जल्दी फेमस हो जाऊं, सारे हो रहे हैं तो मैं भी हो जाऊं सोशल मीडिया पे। ये भाई आपसे थोड़ा मेरा पॉइंट क्लियर करना जरूरी है, हो सकता है ये आपको कोई और ना बताए, तो ये चीज आप ध्यान रखिए। ठीक है, कोई डिग्री चूज करते हैं या डिप्लोमा चूज करते हैं तो सोच समझ के कीजिए, गलत डिसीजन ना हो, जल्दबाजी का ना हो। और अगर कोई कर भी लिया तो अगर थोड़ा वक्त हुआ है, थोड़े पैसे खराब हुए हैं, तो वापस हो जाइए। ये नहीं कि कर लिया तो उसके बाद ये सारे पैसे भी गए और करा भी कुछ और जिंदगी में। ठीक है, ये चीज कंफ्यूज नहीं होना, इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद 1 नंबर अगर यहाँ पर लिखा है, कई लोग एक्सेस मंत्र जाप करते हैं, एक्सेस पूजा करते हैं, तो भाई एक्सेस में आपको कुछ भी चीज अच्छी जो है वो नहीं बोली गई है एस्ट्रोलॉजी में। कई लोगों का मानना है हम 2 घंटे मंत्र जाप सारे देवी देवताओं के कर लेंगे तो कुछ अलग ही हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता दोस्तों, इस चीज को आपको समझना है। ठीक है, हम कौन सा मंत्र जाप हमें करना चाहिए, किसकी पूजा करना चाहिए, ये भी मैटर आपके चार्ट में ही करेगा। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है, 1 अंक यहाँ लिखा है, बगैर सोचे समझे जो है बस ये भी कर लूं वो भी कर लूं। अगर नहीं कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, कर रहे हैं तो भाई संभल जाइए, ये अच्छा नहीं है। ठीक है, सीनियर सिटीजन जितने भी आपके आसपास होंगे उनसे कभी कोई फालतू लहजे में बात नहीं करनी, उनका आशीर्वाद लेना है, खास करके जिनके सफेद बाल हैं। अब नेचुरल सी बात है, सीनियर सिटीजन है तो सफेद बाल, तो जुपिटर के हिसाब से दोस्तों ये मैं चीज आपको बता रहा हूँ। ठीक है, नवम भाव में 1 अंक अगर लिखा है, उनसे जो है एल्डर से जो है कोई विवाद आपको नहीं करना। बहुत जरूरी बात, गुरु आपकी जिंदगी में अपने आप आएंगे, आपको खोजने नहीं जाना है। वो एक कहावत है ना कि मन से जब हम नई चीजें हो रही होती हैं, अपने आप हो रही होती हैं, वो ज्यादा अच्छी होती हैं। अगर हम हमारे हिसाब से हो रही होती है, जो हम सोच रहे हैं और उसके पीछे लग गए और वो चीज हो गई, वो कभी कभी सही नहीं होती। तो गुरु जो है आपकी लाइफ में अपने आप ऑटोमेटिकली एंटर होंगे, आपको पुश नहीं करना है कि नहीं किसी ने बोल दिया कि भाई गुरु धार लो तो गुरु खोजने निकल गए, ऐसा नहीं करना। वो अपने आप समय के साथ जो है वो आपकी जिंदगी में आएंगे। ठीक है, उसके बाद बहुत ज्यादा पैसा आपको क्रॉस कल्चर जो लोग हैं, क्रॉस कल्चर जो जैसे आप जहां पर हैं, थोड़े दूर के जो लोग हैं या फॉरेन के लोग हैं, दूसरे रिलीजन के, उनके ऊपर बहुत ज्यादा पैसा खर्ची जो है वो नहीं करना। ये मेरी बात आपको याद रखना। कभी कभी होता है दूसरे जेंडर के लोग और दूसरे कल्चर के लोग, हम उनके ऊपर पैसा फालतू का स्पेंड करना स्टार्ट या कुछ ऐसा, तो आपको ऐसा नहीं करना। कईयों की डिस्टेंट रिलेशनशिप्स होती हैं, दूर के रिलेशन, जैसे बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ही मान लीजिए,
तो ये जो है पैसा उनके ऊपर बर्बादी नहीं करनी, वो फेक हो सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो, लाइक करना चाहें, कमेंट करना चाहें, कर सकते हैं। आगे बात करेंगे 10th हाउस की। 10th हाउस दोस्तों, अगर 1 नंबर यहाँ पर लिखा है तो क्या बोला गया है? 1 नंबर अगर 10वें भाव में, 10वां भाव बहुत ही स्ट्रॉन्ग भाव, केंद्र का सबसे स्ट्रॉन्ग कह लीजिए इसको भाव माना जाता है। ये अथॉरिटी का भाव है, आपके करियर का भाव है। 1 अंक यहाँ लिखा है तो जातक को हाई अथॉरिटी पे पहुंचने का बहुत ज्यादा शौक होगा, जो कि एक बुरी बात नहीं है, होना चाहिए, सबकी तमन्ना होती है। लेकिन पॉजिटिव एनर्जी अपनी पॉजिटिव तरीके से जो है वो आपको डालेंगे तो जो है वो मिल जाएगा, अथॉरिटी मिल जाएगी। नेगेटिव तरीके से कोई काम नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आग से बहुत ही ज़्यादा आपको सतर्कता जो है वो बरतनी है। बर्न्स इत्यादि होने का डर रहता है, या कुछ ऐसी चीज़ें, आपको इन सब चीज़ों से, आग से ध्यान रखना है। पानी से भी, पर आग से आपको ज़्यादा रखना है, ठीक है। जब भी गाड़ी चलाएं या टू व्हीलर जो भी आप चलाते हैं, हेलमेट, सीट बेल्ट ये सब लगा करके करें, नहीं तो कभी कभार क्या होता है, मन हमारा सोच कहीं और होता है, आगे टक्कर बजना या कुछ ऐसी स्थिति जो है वो आ सकती है, ठीक है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। हाइट वाले एरिया से आपको थोड़ा बचाव रखना है। कुछ ऐसा होता है कभी कभार हादसा हो जाता है या चक्कर आते हैं, हम नीचे देखते हैं, तो हाइट वाले एरिया से थोड़ा बचाव रखिए, ठीक है। आप अपने पिता के लिए बहुत करते हैं, बहुत मन में आपने उनके लिए त्याग किए हैं और सोच रखी है। हो सकता है पिता ये चीज़ ना देख पाएँ। अगर नहीं देख पाते, अपने आप को ऐसे दिखावा एज़ इन शो नहीं करना है कि मैं आपके लिए करता हूँ, या उनको ऐसी वाणी कठोर नहीं हो जानी गुस्से में आकर के, मैंने इतना किया आप तो ऐसे वैसे, कुछ नहीं बोलना है। आपका एक्सप्रेशन खराब निकलेगा, आपकी वाणी ही ऐसी निकलेगी, वो आपको हो सकता है कि और बात का बतंगड़ बन जाए। तो फिर अगर तो करते हैं तो बहुत बढ़िया है, अगर थोड़ी पार्शियलिटी करते हैं या नहीं समझ पाते, ओपिनियंस नहीं मिलते, तो भाई आपको इसकी चिंता जो है वो नहीं करनी, और बहुत ज़्यादा जल्दबाजी का डिसीजन जो है वो नहीं लेना, नहीं तो वो चिंता जो है आपकी बनेगी। हरी इज इक्वल टू वरी, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। यही कारण होते हैं कि दोस्तों वो इम्पार्शियल हो जाते हैं, चाहे वो आपके बॉस हों, वो समझ नहीं पाएंगे क्योंकि आपकी वाणी थोड़ी वैसी है। तो इसमें आपको बहुत ज्यादा एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है, तो फिर नहीं तो और वाणी कड़वी हो जाएगी इसके बाद जो होगा, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। कार्य क्षेत्र का भाव है तो बहुत ज्यादा एनर्जी, ठीक है, झोंकिए, लेकिन ओवर टाइम करना या इतनी सिरदर्दी ले लेनी कि रात की नींद खराब, फिर नींद पूरी नहीं हो रही, नींद पूरी लीजिए, 8 घंटे कम से कम सोइए। नींद पूरी ना हुई, या आप किसी अथॉरिटी में हैं, कल ये करना है, कल उसको मिलना है, तो अथॉरिटी ज्यादा भी मिल जाए तो भी परेशानी है। नींद आपको जो है वो पूरी लेनी है, ठीक है, नहीं तो सीधा असर माइग्रेन, हेडेक और पेट पर जो है वो आता है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। बॉस पार्शियल है, सीनियर्स पार्शियल हैं, कोलीग्स पार्शियल हैं, या हंसी मजाक करते हैं, या वर्क प्लेस पे कुछ ऐसी पॉलिटिक्स है, इग्नोर एवरीथिंग, इग्नोर, ठीक है, आराम से मस्त अपना होकर के काम करते रहिए। और पॉलिटिक्स अगर होती है कार्य क्षेत्र में, रिवेंज नहीं लेना, बदले की भावना नहीं रखनी, आप अपने काम में मग्न रहिए, नहीं तो इन चक्रों में पड़ के डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, वहां से हानि किसकी, आप ही की होगी, ठीक है, ये सब जो है वो नहीं करना। कार्य क्षेत्र में किसी से कोई अप्रिसिएशन की उम्मीद नहीं रखनी, ठीक है, नहीं तो काम वही हो जाएगा, नेकी कर जूते का। आप किसी की मदद करेंगे तो उन्होंने अप्रिशिएट नहीं करना, और उम्मीद रखेंगे तो उल्टा और परेशान होंगे। किसी ने छोटा मोटा काम कर दिया भाई, ठीक है, अब तुम भाड़ में जाओ, मुझे अपना काम करने दो। बार बार अगर उनके काम आप करते रहे, बार बार सारा कुछ छोड़ के लोगों के ही काम बनाते रहे, अपना काम आप नहीं बना पाएंगे, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। फिर जब परेशानी आएगी तो बीपी की प्रॉब्लम जो है वो आ जाती है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। चाचा, ताया या कोई भी फादर फिगर हो, उनसे कोई भी कड़वी भाषा में बात आपको नहीं करनी है, ठीक है। और यही बात आपकी सासू माँ, आपकी मदर इन लॉ पर भी लागू होती है, उनसे भी कोई भाषा खराब आपको नहीं करनी है। वो जैसे हैं आपके लिए दोस्तों मदर फिगर हैं, तो चार्ट में चंद्रमा भी खराब होता है, तो ये जो चीज है आपको नहीं करनी। अंत में जाने से पहले आपको एक चीज बता दूं, ना बोलने की आदत सीख लीजिए। ना बोलने की आदत आप में अगर
ना हुई तो फिर आपके काम जो है वो आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे। जिस अथॉरिटी की आप बात कर रहे हैं, आप उसी चरण में रह जाएंगे। आपके ऊपर कंधों पर पैर रखकर लोग आगे निकल जाएंगे। ना बोलनी सीखिए अगर आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें, कमेंट करना चाहें कमेंट कर सकते हैं। 11वें भाव की बात करेंगे दोस्तों। अगर आपके 11वें भाव में 1 नंबर राशि दिखी है तो इसका दोस्तों क्या मतलब है? 1 नंबर दोस्तों 11वें भाव में लिखा है 2 3, तो 3 आपकी बन गई, जेमिनी लग्न आपका बनता है। तो दोस्तों सबसे पहली बात, फ्रेंड सर्कल अच्छा होगा। और कभी कभार ये भी देखा गया है छोटी एज में ये लोग फ्रेंड्स में ज्यादा रहते हैं, फैमिली में कम रहते हैं, या एक फ्रेंड सर्कल का, सोशल सर्कल का प्रभाव जो है वो ज्यादा रहता है। लेकिन आप बड़ी उम्र में भी हैं तो भाई सोशल सर्कल निभाने के लिए, मेंटेन करने के लिए, हाई रैंक लोगों के साथ लिंक्स बढ़ाने के लिए पैसा खर्ची नहीं करना, मित्रों के ऊपर पैसा खर्ची नहीं करना। अगर वो सच्चे मित्र हैं या सोशल सर्कल में आपको ऐसे ही बढ़ावा मिलता है तो वो ठीक है। पैसा खर्च के अगर आप ये सब करते हैं तो फिर जो है वो आपको मना है, वो आप मत कीजिए। ठीक है, सोशलाइजिंग में पैसा खर्ची बिल्कुल नहीं करना। होता तो है सोशलाइजिंग में पैसा खर्चे करे बगैर सोशलाइज नहीं हो पाता, लेकिन अपना पैसा ऐसे वेस्ट मत कीजिए, सोशलाइजिंग से कुछ आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अदरवाइज अगर सोशलाइज काम से हो रहा है वो चीजें अलग है। ठीक है, उसके बाद अब ये पॉइंट उनके लिए है जो ड्रिंक करते हैं। तो अगर आप ड्रिंक करते हैं फ्रेंड्स के साथ बैठ करके, कोई सोशल सर्कल का आपके लोग हैं या कोई भी सोशल है एलिमेंट, तो उसमें आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि उनकी पॉलिसी हो सकती है कि शराब के नशे में इनके मुंह से कुछ बात निकलवा ली जाए, तो आप बोल भी देंगे, फिर यही बात जो है वो आपके ऊपर प्रहार भी की जाएगी। कई लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं, ये आपका ही नुकसान है। अब आपका पॉइंट जो है यहाँ पर वीक हो जाएगा, ऐसी बात बोली गई आपके सामने आएगी, आप जो है वो परेशान हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद और वही मित्र आपकी हानि करेगा, फाइनेंशियली करेगा, जिसको आपके भेद पता होंगे। इस चीज का जो है वो ध्यान रखिए। अगर आपकी टांगों में, लेग्स में कोई वीकनेस आ रही है तो ये एक अच्छी निशानी नहीं है। इसको समय चलते सही रखिए, वो करिए, एक्सरसाइज करिए, अपने आप को फिट रखिए, और अपर बॉडी का वेट जो है वो बढ़ने नहीं देना। दैट मीन्स कि तोंद का बढ़ना जो है वो लेग्स को कमजोर करेगा। कीप एक्सरसाइजिंग, अपने आप को फिट रखिए। ठीक है, जब ऊपर की बॉडी हैवी हो गई तो टांगे नेचुरल सी बात है कमजोर हो जाती हैं, तो यही जो है वो प्रॉब्लम स्पाइन को भी देंगी, शाटिका की पेन, तरह तरह की प्रॉब्लम जो है वो आते देखी गई हैं। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सक्सेस तभी आएगा जब आप स्ट्रगल करेंगे। स्ट्रगल के बगैर अगर आप शॉर्टकट से पैसा कमाना चाहें या इलीगल तरीके से पैसा कमाना चाहेंगे, इस चीज में अपनी एनर्जी झोंकेंगे तो आपको बाद में वरी, टेंशन ही होगी। एक से दूसरी प्रॉब्लम, दूसरी से तीसरी, उन्हीं को सुलझाने में उलझ जाएंगे। इस चीज का जो है वो ध्यान रखना है। स्ट्रगल करते रहिए, मेहनत करते रहिए, सक्सेस आएगा ही आएगा। ठीक है, उसके बाद अपने बड़े भाई या बड़ी आपकी बहन हो तो उनसे कोई इतने कमजोरियां, अपनी सीक्रेट जो हैं वो शेयर ना करें। ऑपोजिट जेंडर से तो खास करके ना ही करें। दोस्त मित्रों यारों में अगर आपके हो ऑपोजिट जेंडर से कोई वीकनेस, कोई सीक्रेट्स जो हैं वो शेयर करेंगे, बाद में यही लोग आपकी बदनामी करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, कोशिश ये जातक किसी एज में आकर, किसी स्टेज में आकर के ये जरूर करेगा कि एक से ज्यादा इनकम हो, सारी एनर्जी झोंक देगा उस चीज में कि मेरे एक से ज्यादा आय के साधन हो भी जाते हैं कईयों के, मोस्टली सबके ही हो जाते हैं, पर एज मैटर करेगी कब होंगे। तो ये चीज अगर होती है तो अच्छा है, लेकिन वो तरीका गलत नहीं होना चाहिए। मैं आपको ये चीज जो है बार बार बता रहा हूं। ठीक है, उसके बाद डोंट प्रेफर फ्रेंड्स ओवर फैमिली। मित्रों को फैमिली से ज्यादा तवज्जो जो है वो आपको नहीं देनी है, नहीं तो आप ये यकीन मानिए कि वो मदद बाद में करें ना करें, फैमिली से भी जाओगे। ठीक है, इस चीज का जो है वो आपको ध्यान रखना है। अगर ये जातक को बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी और बहुत ज्यादा गैजेट्स का अगर शौक हो तो ये प्रोग्रेस के लिए इनके आगे चलकर बहुत अच्छा होगा। कई सॉफ्टवेयर में भी देखे गए हैं, या कुछ भी ऐसा हो तो अच्छा है आपके लिए। ठीक है, उसके बाद अपने बड़े भाई बहनों को धोखा जो है किसी प्रकार का नहीं देना।
मित्रों को पैसों के मामले में या साला जीजा इनके साथ पैसों का कोई हेर फेर जो है नहीं करना, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें, कमेंट करना चाहें कमेंट कर सकते हैं। आगे बात करेंगे 12th हाउस की, 12वां भाव। यहाँ पर दोस्तों अगर आपके एक अंक लिखा है तो दैट मीन्स आपका टॉरस लगन, वृषभ लगन बनता है। सबसे पहले पोजेसिव नहीं होना लव अफेयर्स में। अगर आप लव अफेयर्स में पोजेसिव हो गए तो उसमें आपका जो है वो मानसिक पीड़ा जो है वो आपकी हमेशा ही रहेगी, ठीक है। इस चीज़ का जो है वो आपको ध्यान रखना है, पोजेसिव आपको इसमें नहीं होना है। बहुत सारे लोगों से आप एडवाइस लेने के चक्कर में लगे रहते हो, कभी एक ही चीज़ इससे भी पूछ ले उससे भी पूछ ले, और इतने लोगों से पूछ के फिर बाद में कंफ्यूज हो जाते हो, समझ नहीं आती मैं इसकी मानूं उसकी मानूं, एक ने ये बोल दिया दूसरे ने ये बोल दिया। यही लोग होते हैं जो एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर इस एस्ट्रोलॉजर ने ये स्टोन बोल दिया उसने उसका मना कर दिया, अब मैं करूं क्या, उसकी सुनूं कि इसकी सुनूं, तो गलत स्टेप उठा लेते हैं। ये चीजें बहुत ज्यादा सलाहों में पड़ोगे तो कंफ्यूज रहोगे, इस चीज का आपको ध्यान जो है वो रखना है, ठीक है। उसके बाद अपने बच्चों के ऊपर, अपने जो भी आपकी गुड़िया है या जो भी आपका मेल बॉय चाइल्ड है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिक्टेट नहीं करना है, उनके साथ फ्रेंडली रिलेशन रखिए। डिक्टेट करेंगे तो आगे चलकर जो है वो आपकी इज्जत करेंगे बाहर बाहर से, मन में जो है वो चीज़ें नहीं उनके आ पाएंगी, ठीक है। डर नहीं बैठना चाहिए, फ्रेंडली रिलेशन जो है आपको बच्चों के साथ आपके रखना है, ठीक है। उसके बाद कोई भी बड़े पद के अधिकारी के साथ, या कभी होता है कोई पॉलिटिशियन के साथ या पॉलिटिशियन के बच्चों के साथ, या किसी भी ऐसे किसी बड़े ओहदे के पॉलिटिशियन के पीए के साथ, सेक्रेटरी के साथ, या किसी प्रकार से जान पहचान वाले बंदे के साथ आपको जबरदस्ती लिंक्स बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी है, और पैसा खर्ची नहीं करना है उसके ऊपर, नहीं तो उसको आदत लग जाएगी, जिसे बोलते हैं शेर के मुंह को खून लग जाना। तो भाई वो बाद में आकर के आपको दोबारा परेशान करेगा, आपकी पाया ना भी हो तो आप कहाँ से करेंगे। तो इस चीज का जो है आज तो ठीक है, कल को यही लोग परेशानी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बहुत ज्यादा अपनी एनर्जी इस चीज में मत झोंक दीजिए कि अपने दुश्मन को छोड़ना नहीं है। आप अगर यही झंझटों में रहे तो अपने कार्य से भी डिस्ट्रैक्ट होंगे, डोमेस्टिक लाइफ से भी होंगे, हर चीज से जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। फिर इसी चक्रों में अगर लग गए तो हाथ कुछ नहीं आएगा, पैसा बर्बाद होगा, कोर्ट केस में आपका भी पैसा लगेगा, किसी अफसर को खिलाने में या किसी महकमे में खिलाने का पैसा जो है वो फालतू में जरूरत जो है वो पड़ सकती है। तो ये चीजें जो हैं वो आपको नहीं करनी, इसको छोड़ दीजिए। तो वक्त आपके साथ है, वो अपने आप चीजें सुधार देगा, ठीक है। ये चीजों का ध्यान रखिए। और जो लोग अपने जन्मभूमि से बाहर हैं, चाहे इंडिया में हैं चाहे इंडिया से बाहर भी हैं, तो भाई अपने पेट का जो है वो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि हरी तो रहेगी रहेगी, हरी है तो वरी भी रहेगी। और जब पेट खराब हुआ तो जब भी बाहर का खाएंगे तो वो आपके पेट को जो है वो समस्या देगा ही देगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। उसको कमजोर, पाचन शक्ति को कमजोर यही चीजें करती हैं, ठीक है। उसके बाद फॉरेन में किसी से कभी कभार हो जाता है, हमें कोई अंग्रेज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कर देते हैं, हमारे उसके ऊपर स्किन के कलर के ऊपर कुछ बोल दिया या ऐसा कोई टिप्पणी कर दी, तो जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। फिर अगर हमने भी आगे से कर दिया तो भाई हम उनके देश में हैं, तो वो प्रॉब्लम जो है वो बड़ी हो सकती है, कई किसी कारण से हमें वापस आना पड़ जाए, या इन्हीं चक्रों में अपना पैसा बर्बादी हो गई। तो ये सब जो है जो फॉरेन में है या अपने जन्म स्थान से बाहर इंडिया में भी हैं, तो किसी प्रकार की कोई भी टिप्पणी किसी ने कर दी तो कोशिश कीजिए उसको नॉर्मल रखने की, बढ़ावा जो है वो आपको नहीं करना। गुस्से में आप हैं ड्राइव मत कीजिए, बहुत ज़रूरी बात है, नहीं तो चोट लगने का, ठोकर लगने का आपको डर बना रहेगा। हेलमेट सीट बेल्ट अपना लगा करके चलें, ठीक है। उसके बाद बहुत ज़रूरी पॉइंट, एक अंक यहाँ लिखा है, और अगर आप फॉरेन जाने का सोच रहे हैं, चाहे वो आप जिस एज में भी हैं, हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं, मैरिज का सोच रहे हैं, या थोड़े लेटर स्टेजेस में हैं, तो किसी प्रकार से भी आप जाना चाहते हैं, तो ये याद रखिए जल्दबाजी का डिसीजन नहीं होना चाहिए, किसी के कहने पर मत कर लीजिए। आपके पास बहुत लोग आएंगे कि भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम निकल जाओ, ऐसे है वैसे है, ये चीज़ें बोल सकते हैं।
उसमें डिसीजन मेकिंग में इतनी जल्दबाजी नहीं करनी, लॉन्जेविटी सोचना, फ्यूचर सोचना, सारी चीजें सोच लेना, परिवार सोचना। ये मत सोचना नहीं यार निकल गए तो देखी जाएगी, फिर प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है, पैसे की खराबी हो सकती है। ठीक है, और जैसे मैंने बताया कि अपने दुश्मनों को सेटल डाउन करने के लिए लोगों को पैसा खिला रहे हो, कल को उनको आदत लग गई, दुश्मन का तो चलो जो हो गया, लेकिन वो लोगों को जिंदगी भर खिलाते रहोगे। ठीक है, इस चीज का जो है वो आपको ध्यान रखना है। और लग्जरीज के ऊपर एक्सपेंसेस का भाव है, लग्जरीज के ऊपर एक्सपेंसेस जो है वो आपको ज्यादा नहीं करने, इस चीज का ध्यान रखना है। और जल्दबाजी में कोई भी किसी भी ऐप में देखा ये चीज पसंद आ रही है झट से ले ली, ये नहीं कि दूसरी ऐप देखते तो उसमें 500 रुपए का, 1000 रुपए का भी या 200 का भी फर्क आ सकता था। तो भाई जो करना है सोच समझ के घूम फिर के कीजिए, आपके लिए अच्छा है। दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, कमेंट करना चाहें कमेंट कर सकते हैं, कंसल्टेशन लेना है तो नंबर दोस्तों स्क्रीन के ऊपर है। थैंक यू।